जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति से संबंधित कुछ जानकारी दे रहा हूं। संतान प्राप्ति के लिए इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफी सहयोग मिलेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए या कन्या प्राप्ति के लिए एक चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मैं अपने वीडियो में पुत्र और पुत्री यानी दोनों की जानकारी देता हूं, कन्या लड़का और लड़की की। हमेशा इस बात का ध्यान वो ना रखें मन में किसी प्रकार का कि कन्या और पुत्र पुत्री में कोई भेद आपको कभी भी मन में नहीं लाना है। पुत्र प्राप्ति के लिए वही लोग ट्राई करें जिनके पहले से कन्या है, यानी बहन के लिए, भाई के लिए। आज के समय में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वंश वृद्धि के लिए और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र प्राप्ति अति आवश्यक है। शास्त्रों के हिसाब से ये उचित भी है। आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिनको भी कंस धारण नहीं होता, परेशानी आती है कई प्रकार की, तो उनको मैंने वीडियो में बताया था कि मदार की जड़ का उनको प्रयोग करना है। अब काफी लोगों के मन में संशय कि कितने दिन तक ये धारण करना है, कैसे धारण करना है, वह विधि मैं आपको बता रहा हूं। मदार की जड़ से क्या होता है कि इससे गर्भ धारण में सहयोग प्राप्त होता है। मैंने एक यंत्र भी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें यंत्र बताया था और उस वीडियो में मैंने पूरी विस्तार से बताया था किस प्रकार से यंत्र की रचना करनी है अपने घर पर ही और किस प्रकार से आप धारण कर सकते हैं। और मदार की जड़ का भी मैंने वीडियो बना के डाला था। मदार की जड़ का यह है कि गुरु पुष्य योग में या रवि पुष्य योग में इसको धारण किया जाता है। अगर गुरु पुष्य योग पड़ता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य योग में इसे ला करके पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान गणेश जी के सामने इसको रख दें। गणेश जी के सामने इसको रख करके ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करना है, एक माला। उसके बाद में आपको पीले कपड़े में इसको बांध लेना है। बांध करके आपको अपनी कमर में धारण करना है और जब आपका कंस हो जाए, कंस 2 महीने का हो जाए यानी गर्भ धारण 2 महीने का हो जाए, तब तक आप इसको धारण करके ही रखें। उसके बाद में इसको उतार करके रख दें। अब मानो आपने ये धारण किया है और बीच में पीरियड शुरू हो जाता है तो आप इसको उतार करके गणेश जी के सामने ही रख दें। उसके बाद में फिर दोबारा से आप इसे धारण कर सकते हैं। पीली कौड़ी और मदार की जड़ को एक साथ बांध सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो इनको अलग अलग भी बांध सकते हैं, तब भी कोई परेशानी नहीं आएगी। पीली कौड़ी का ऐसा होता है कि वह विष्णु भगवान का आशीर्वाद होता है और उसको वीरवार के दिन बांध सकते हैं। ये छोटे छोटे टोटके होते हैं जो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में जब आप एक चीज की जानकारी और दूंगा मैं, वो तो मैंने मदार की जड़ का आपको बता दिया। एक चीज में प्रॉब्लम और आती है, काफी सारे लोग मुझसे संपर्क करते हैं, तिथियों के बारे में पूछते हैं, तो उनको डेट काउंटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो अंग्रेजी जो महीने होते हैं, अंग्रेजी जो दिन होते हैं, तारीखें होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। मानो आपने काउंटिंग किया 15 तारीख को आपका 10वां दिन हो गया, तो आप विचार करेंगे ये तो 15 तारीख यानी विषम तिथि हो गई, विषम तारीख हो गई, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है इसमें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे मैं प्रत्येक वीडियो को विस्तार से आपको जानकारी देता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बता रहा हूं किस प्रकार से आपको मदार की जड़ का प्रयोग करना है और किस प्रकार से आपको धारण करना है। तो आपको मैंने विधि बताई, इसी प्रकार से आपको धारण करें। भगवान की कृपा से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब भी आप संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, 15 दिन पहले से, ध्यान रखें 15 दिन पहले से, अगर आप कोई नशा करते हैं, जेंट्स लोग कोई नशा करते हैं तो वह छोड़ दें और 15 दिन पहले से ही भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी की जो है पूजा प्रारंभ कर दें और उनसे अपनी संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना अपनी बोलें। गौ माता की सेवा करें, जरूरी है ये। अगर गौ माता की आप पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिनकी 35 साल से ऊपर एज होती है तो उनको कंसेव धारण करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो 35 साल से लेकर के और
22 साल से लेकर 35 साल तक ये जो समय होता है, मतलब 22 साल से 30 साल तक का जो पीरियड, ये गैप होता है, ये समय होता है, ये कंसेप्ट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसमें हमारी जो प्रजनन क्षमता होती है, जो हमारे संतान प्राप्ति के लिए हमारे अंदर काफी संतुलित होता है। मतलब ये क्या, हमारे अंदर जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह हमारी प्रचुर मात्रा में होते हैं, और जैसे ही हमारी एज बढ़ती है उसी प्रकार से अनेकों प्रकार की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आदमी के कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं, बच्चे के लिए भी परेशानी होती है। तो आप 22 साल से लेकर के और 30 साल के बीच में अगर आप कंसेप्ट धारण करते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, और इसी प्रकार से आप मदार की जड़ का ध्यान रखें, धारण करें। जिनकी एज ज्यादा है, 35 साल के बाद में, 32 साल के बाद में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी विशेष रूप से कुछ चीजें हैं, टिप्स हैं, उनको आप फॉलो करें। जैसे खान पीन का है, व्यायाम का है, अपने रोजाना की दिनचर्या में आप बदलाव करें। खान पीन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना ही है। बाकी मदार की जड़ धारण करें। शिवलिंग के बीजों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें, और नियमित रूप से आप स्वास्थ्य के प्रति भी आप अपना ध्यान रखें। प्रतिदिन जैसे सुबह के समय चाय को छोड़ करके, जैसे चाय पीते वोसन को आदत होती है, वोसन की हैबिट बन जाती है चाय पी के, तो वो अगर सुबह के समय थोड़ी सी चने की दाल भिगो करके रखें। अब तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, बाकी जैसे गर्मी का मौसम थोड़ा सा आए तो आप चने की दाल खा सकते हैं। और जैसे आप शाम को थोड़े से चावल भिगो के रख दें, और सुबह अगर उसका हलवा बना के खाते हैं तो वह भी कंसेप्ट में बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त कराता है। यानी उसमें काफी मात्रा में जो है वो अणु होते हैं, वो अंश होते हैं जो आपके गर्भधारण कंसेप्ट में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। बाकी मैं स्पेशल वीडियो और एक बनाऊंगा, उसमें पूरी जानकारी दूंगा कौन सी एज में क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो इस वीडियो में बस यही मुझे बताना था। इन सारी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करें। पूरे मन और लगन के साथ में जो भी उपाय करें, पूरी श्रद्धा के साथ में करें, और भगवान बृहस्पति देव की पूजा आप जरूर करते रहें। इससे क्या होता है कि संतान प्राप्ति, नौकरी, धन की प्रॉब्लम, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप व्रत न रख सके तो सादा भी पूजा कर सकते हैं। जैसे